गरीब किसान परी और उसका जादुई कुआं। दूर नूरपुर गांव में एक किसान राजू और उसकी बीवी सलमा रहते थे। राजू एक मेहनती किसान था और अपनी मेहनत की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमाता था। वहीं उसकी बीवी सलमा भी एक समझदार और नेक औरत थी। राजू दिन भर खेतों में काम करता और सलमा घर की हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाले हुए थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर इन्हीं दिनों राजू बहुत परेशान था। वो अपने खेतों पर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ अरसे से बारिश न होने की वजह से उसकी फसलों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खेतों से वापसी में राजू को उसका दोस्त अहमद मिला। राजू ने उसे देखा तो अहमद बहुत परेशान नजर आ रहा था। राजू ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं यार, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। लोगों से मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूं। तुम तो जानते हो कि फसलों की हालत बहुत बुरी है। बारिश न होने की वजह से फसलें सूखी पड़ी हैं, इसीलिए कोई उधार भी नहीं दे रहा। सोच रहा हूं जाकर सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लाऊं। राजू और अहमद दोनों मिलकर सेठ के पास जाते हैं। जब वो सेठ के घर में दाखिल होते हैं तो सेठ सामने से ही आ रहा होता है। वो राजू और अहमद को देखकर उनसे पूछता है, राजू और अहमद आज खैरियत से हवेली आए? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दें, घर में खाने को कुछ नहीं है। फसल की कटाई पर वापस कर दूंगा। सेठ जी, आप इसे पैसे दे दें, इसे पैसों की बहुत जरूरत है। वो आपके पैसे जल्दी वापस कर देगा, बस फसल कटने की देर है। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर वो आपको पैसे बर वक्त वापस ना कर सके तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जाओ जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं। और कौन सी फसलों की बात करते हो? फसलें तो सारी सूख चुकी हैं। तुम मुझे पैसे कहां से दोगे? सेठ के साथ बात ना बनने के बाद राजू और अहमद बहुत परेशान दिल के साथ वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इतनी देर में राजू अंदर आ जाता है और सलमा उसे खाना देती है। राजू खाना खाकर फिर दोबारा परेशान हालत में फसलों की तरफ निकल जाता है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से फसलें सूख चुकी थीं और जो कुछ घर में अनाज रखा हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। शाम को जब राजू घर वापस आया तो सलमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? क्या बताऊं सलमा, 3 माह से बारिश नहीं हुई और फसलों के तैयार होने का वक्त भी करीब आ रहा है। लेकिन बारिश ना होने की वजह से फसलों में कहीं नमी है और कहीं खुश्की, जिसकी वजह से सारी फसलें धूप और गर्मी की शिद्दत से खराब हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। अब तो सिर्फ खुदा ही हमारी फसलों को और हमें बचा सकता है। सलमा, मैंने सोचा है कि हमारे घर के साथ जो हमारी बेकार जमीन पड़ी है उसे इस्तेमाल में लाऊं, वहां हल चलाकर खेती करूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। हो सकता है इसी में खुदा ने हमारे लिए बेहतरी सोच रखी हो। और राजू अपने घर की दूसरी तरफ चला जाता है। वो जगह सालों से बेकार पड़ी थी। वहां झाड़ियां बढ़ गई थीं और फजूल सामान रखा हुआ था। ये फजूल सामान राजू बचपन से देख रहा था, क्योंकि जमीन को उसके बाप दादा ने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ये जमीन कब से बेकार पड़ी थी। राजू ने कुल्हाड़ा लिया और उन झाड़ियों को काटने लगा और काट काट कर उन्हें वहां से बाहर ले जाने लगा। अकेले होने की वजह से राजू पहले इन झाड़ियों को काटता, फिर उन्हें घसीटकर बाहर की तरफ ले जाता। वो ये काम ही कर रहा था कि इतनी देर में सलमा आ जाती है। सुनिए, मैं पानी भर कर ले आई हूँ, अब आकर नहीं नहीं, तुम अपने काम करो। तुम्हारे पास वैसे ही बहुत काम है, मैं कर लूंगा। वैसे भी तुम्हें पानी बहुत दूर से भरकर लाना पड़ता है। राजू फिर से अपने काम में लग जाता है और सलमा दोबारा पानी भरने के लिए चली जाती है। बस अब ये मिट्टी का ढेर बचा है, इसे हटाना है, फिर हल चलाकर जमीन नर्म कर लूंगा और जल्दी इस पर खेती करूंगा। राजू उस जमा हुई मिट्टी के ढेर को वहां से हटाने में लग जाता है और काफी वक्त लगने के बाद राजू वो सारी मिट्टी के ढेर हटा देता है। जैसे ही वो मिट्टी का ढेर हटाता है, राजू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने उसे एक कुआं नजर आता है जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। वो देखकर बहुत हैरान होता है और अचानक घबरा जाता है। फिर वो भागकर अपनी बीवी सलमा को बुलाने के लिए जाता है
और सलमा भी उसे देखकर बहुत हैरान होती है। ये कुआं किस तरह आया? ये पहले तो कभी नहीं था। मैं खुद नहीं जानता कि ये कुआं कहाँ से आया। मैंने अपने माँ बाप को भी कभी इस कुएं का जिक्र करते नहीं सुना। वो ये देखने के लिए कि इस कुएं में पानी भी है या नहीं, फौरन इसमें बाल्टी डालती हैं और जैसे ही वो बाल्टी बाहर निकालते हैं, बाल्टी साफ साफ पानी से भरी हुई होती है। ये पानी तो बहुत साफ है, बिल्कुल इतना साफ कि उसमें आसमान दिखाई दे रहा है। लगता है कि हमारी पानी की परेशानी खत्म हो गई है। हाँ सलमा, पानी सच में बहुत साफ है। लगता है खुदा ने हमारी सुन ली है और उसने हमें पानी दे दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये पानी हम अपनी फसलों को लगाएं ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो सके और वो फिर से लहलहाने लगें। ना सिर्फ मैं ये पानी इस्तेमाल करूं, बल्कि मेरे गांव के दूसरे लोग भी अपनी फसलों को यहाँ से पानी लगाएं ताकि पूरे गांव में खुशहाली आ सके। सलमा और राजू उसे कुएं और उसमें मौजूद पानी को देखकर खुश और बहुत हैरान थे। राजू चूंकि सुबह से काम कर रहा था, अब वो पूरी तरह थक चुका था, इसलिए वो दोनों पानी की बाल्टियां लेकर घर में चले गए। घर में जाकर वो दोनों खाना खाने बैठे, लेकिन दोनों उसी कुएं के बारे में सोच रहे थे। खाना खाने के बाद राजू और सलमा सो गए और आधी रात में राजू ख्वाब में देखता है कि कोई उसे पुकार रहा है, राजू राजू, ए नेकदिल इंसान, उठो। वो अचानक गहरी नींद से जाग गया। राजू अचानक घबराकर बोलता है, कौन हो तुम? कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, ए नेकदिल इंसान, मैं एक परी हूँ और मैं सदियों से कैद थी। मुझे एक बुरे जादूगर ने कैद कर दिया था और तुमने सदियों के बाद मुझे यहाँ से आज़ाद कराया है, जिसकी वजह से तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। तुम जो चाहो मांग सकते हो और मुझे वो देना होगा। चूंकि ये ख्वाब था, इसलिए राजू सोता रहा। जब सुबह उठा तो इसने इस ख्वाब के बारे में सोचा और बहुत हैरान हुआ। ये सारा ख्वाब उसने अपनी बीवी सलमा को बताया। सलमा, रात को मेरे ख्वाब में एक परी आई और उसने मुझसे कहा कि जल्द ही बहुत बारिश होगी और तुम्हारी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी। सलमा भी उसका ख्वाब सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। खुदा करे कि आपका ये ख्वाब सच हो जाए। नाश्ता करने के बाद राजू अपने खेतों की तरफ चल गया, मगर सारे रास्ते वो पहले कुएं के बारे में और अब ख्वाब में देखी हुई परी के बारे में सोच रहा था। जो बातें उसने ख्वाब में देखी थीं, वही उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। इसी सोच में वो खेतों तक पहुंचा तो क्या देखता है कि खेतों में खुशगवार मंजर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजू की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उसके वो खुश्क हो चुके खेत अब बारिश के पानी से भीग रहे थे। और हैरत की बात ये थी कि बारिश सिर्फ राजू के खेत पर ही हो रही थी। राजू इस मंजर को देखकर निहायत खुश और हैरान था और उसे परी की कही हुई बात याद आ गई। बारिश होने की वजह से चंद ही दिनों में राजू के खेत लहलहाने लगे। अब फसलें पक चुकी थीं और उनकी कटाई का वक्त करीब आ गया था। इस बार फसलें बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए राजू ने अपनी मदद के लिए अपने दोस्त अहमद और उसके भाई को बुलाया। फसल कटने पर राजू ने अपने दोस्त अहमद और उसके भाई को कुछ पैसे दिए ताकि उनके घर का भी अच्छा गुजारा हो सके। इस साल फसल ने राजू को खूब मुनाफा दिया और इन पैसों से राजू ने अपने घर की मरम्मत कराई और घर में कुछ छोटा मोटा सामान लाया। अब राजू के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। और सलमा भी, जहाँ पहले भी अपने रब का शुक्र अदा करती थी और जो कुछ था उसमें खुश रहती थी, अब और भी ज्यादा खुश थी। जहां सलमा और राजू के माली हालात बहुत अच्छे हो चुके थे, लेकिन इनमें ज़रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं था। अहमद कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो और परेशान भी लग रहे हो। राजू, मैं बहुत परेशान हूँ और ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। दुआ करो कि मेरा काम बन जाए। राजू ने अहमद की परेशानी सुनकर उसे अपने साथ अपने घर ले आया और अंदर बिठाया। क्या हुआ अहमद? अब तसल्ली से मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ ही वक्त पहले जब फसल कटने वाली थी, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो। जो पैसे तुमने दिए थे, उनमें से मैंने कुछ पैसों का राशन खरीद लिया और बाकी जो पैसा लोगों से उधार लिया था, वो मैंने वापस कर दिया। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं।
राजू ने अहमद को पैसे दे दिए। राजू, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा, बस फसलों में बारिश होने दो। जैसे ही फसलों की कटाई होगी मैं तुम्हें जरूर पैसे वापस कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। नहीं नहीं अहमद, तुम्हें इन पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, घर में राशन रखो और अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करो। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे वापस कर देना। पैसे देने में कोई जल्दी नहीं है। अहमद के जाने के बाद राजू गहरी सोच में डूब गया और सोचने लगा। इतनी देर में दूसरी तरफ से सलमा आ जाती है और राजू को गहरी सोच में डूबे देखकर बोलती है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? राजू अचानक घबराकर बोलता है, हाँ, कुछ नहीं सलमा, मैं सोच रहा हूँ कि जब से हमें वो कुआं मिला है तब से हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। हमारी फसलों पर भी बारिश हुई, यहाँ तक कि गांव के बहुत से हिस्सों में बारिश न होने के बावजूद हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे हमारी माली हालत भी बहुत बेहतर हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे उसी कुएं पर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो लोग बगैर वक्त ज़ाया किए कुएं की तरफ चल पड़ते हैं और राजू वहां पहुंचकर बोलता है, कुएं में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं नहीं जानता तुम यहाँ कब से हो, लेकिन जब से मैंने तुम्हें ढूंढा है मुझे लगता है कि हमारे हालात काफ़ी अच्छे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और जब राजू ये बोल रहा होता है तो अचानक कुएं से एक खूबसूरत सफ़ेद चमकते हुए लिबास में वही परी जाहिर होती है जो राजू को ख्वाब में दिखाई दी थी। उसे खुली आंखों से अपने सामने देखकर राजू और सलमा की हैरत की इंतहा हो गई और सलमा घबराकर बोली, ये कौन है? सलमा, ये वही परी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। आज ये हकीकत में मेरे सामने है। हाँ, ऐ नेक दिल इंसान, मैं एक परी हूँ और मैं सदियों से कैद थी। मुझे एक बुरे जादूगर ने कैद कर दिया था और तुमने सदियों के बाद मुझे यहाँ से आज़ाद कराया है, जिसकी वजह से तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। तुम जो चाहो मांग सकते हो और मुझे वो देना होगा। नहीं, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, और जहाँ तक तुम्हें कुएं से आज़ाद करने की बात है तो मुझे खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया। बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे गांव में बारिश हो जाए ताकि दूसरे गांव वालों की फसलें भी हरी भरी हो जाएं, जिसकी वजह से पूरे गांव में खुशहाली आ जाए और सब लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें। मुझे खुशी है कि तुम में ज़रा बराबर भी लालच नहीं है और ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल हो तो तुम इस कुएं पर आकर बताना। ये कुआं तुम्हारी हर नेक ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने लालच किया उस दिन से ये कुआं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, क्योंकि ये कुआं सिर्फ नेक लोगों के लिए है। राजू और सलमा ने परी से हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का वादा किया और फिर वो घर की तरफ चल पड़ी। उनके जाने के बाद परी भी वहां से चली गई। अगली सुबह जब राजू सोकर उठा तो क्या देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और पूरे गांव में खुशी की लहर है। इस खुशी की लहर को देखने के लिए राजू घर से बाहर निकला तो क्या देखता है कि सामने उसका दोस्त अहमद भी बहुत खुशी से जा रहा है। राजू उसे देखकर कहता है, अहमद, अब तो तुम खुश हो ना? देखो खुदा ने कैसी बारिश बरसाई है। अब सब की फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी और फिर उसी तरह से अनाज उगलेंगी। हाँ राजू, मैं बहुत खुश हूँ। क्या पूरा गांव बहुत खुश है? अब फिर से खुशहाली आ जाएगी। मैं अपने रब का जितना शुक्र करूँ कम है। बारिश भी खुदा की तरफ से एक नेमत है जिसने ना सिर्फ अहमद बल्कि पूरे गांव को खुशहाली से भर दिया और वो खुशी के साथ अपने रब का शुक्र अदा करने लगे। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।